नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारत के राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होते हैं और भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही उनके रिटायरमेंट की भी तैयारियां चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रिटायरमेंट के बाद राजधानी दिल्ली के 12 जनपद स्थित आवास में रहेंगे, जो कि लुटियन दिल्ली के सबसे बड़े बंगले में से एक है। हालांकि अभी तक उनके नाम पर आवंटन नहीं हुआ है और ये बंगला पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनाथ कोविंद का हुआ करता था। प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट्स एक्ट 1991 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तारीख 18 जुलाई तय की गई है, जब मतदान होगा और मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। खबर बिसौली से है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला है बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव का, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अब पीड़िता ने बताया है कि उसके माता पिता दवा लेने गए थे। इसी दौरान युवक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में ही पीड़ित लड़की के पिता ने बिसौली कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। किसने? दिनेश ने। कहाँ गए ये? गाँव के। तो तहरीर दी थाने में आपने? हैं? थाने में तहरीर दी है? हाँ। अब क्या हुआ? पुलिस की कार्रवाई कर रही है? हैं? वहाँ कर रही। तो कैसे क्या हुआ? कितने टाइम की बात है? कैसे? 10 बजे। हम दवाई लेने गए, हम अवेले हम तैयारी में रुक गए। फिर हमारी लड़की घर में से आई कचरा लेने को, करीब 10 बजे के टाइम पे। फिर एक लड़का ने आके पकड़ ली, उसके साथ बलात्कार कर दिया। फिर बलात्कार करके चला गया। फिर हमारी लड़की ने हमें फ़ोन किया, तो फिर हमने ऐसे बारे नंबर भेजी। फिर वो समझा के चली गई और कह के गई कि हमसे भी बात हुई। तो हमसे क्या कह के गई कि तो भी सुबह आके तारीख दे देना, तारीख तो भी अब हम देखते। और इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सरकार बनाने के बाद अब भाजपा अपने अलग मिशन की तैयारी में जुट गई है। भाजपा का मिशन सत्ता से परिवारवाद को हटाना है। इसी मिशन को लेकर तेलंगाना आज से 2 दिन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दक्षिणी राज्यों में सत्ता से दूर रही भाजपा 18 साल बाद हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक करने जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि बैठक में भाजपा समूचे दक्षिण भारत को नया राजनीतिक संदेश देगी। बता दें कि महाराष्ट्र में हाल ही में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव का असर भी भाजपा की इस कार्यकारिणी बैठक में देखा जाएगा। पीएम मोदी भी आज से 2 दिन के बाद हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आज होने वाली इस बैठक के पहले भाजपा ने तेलंगाना को साधने की बड़ी तैयारी भी की है। तेलंगाना के सभी 119 विधायकों को और 119 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने 2 दिन का समय बिताया है और हर क्षेत्र में 7 बड़ी बैठकें कर बैठक के पहले माहौल तैयार किया गया। इस बैठक की गूंज केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में भी सुनाई देगी। और अब आपको बता दें कि इस बैठक के आखिरी दिन यानी कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भी एक बड़ी तैयारी की गई है। और करेंगे अगली खबर का। फतेहपुर के तौरा गांव से चोरी की एक खबर सामने आई है। यहां पर अज्ञात चोरों ने 2 मकानों में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी को सफाया कर दिया। बताया जा रहा है कि घर पर लोग सो रहे थे। इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और घर में सोए लोगों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। गांव में 2 घरों में ये चोरी की घटना हुई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप है। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है आपके? 2 लाख रुपये गया और 10 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी। और कुछ नगद? और तो कुछ नहीं। और सारी वाड़ी घूम गई। तो आज रात की घटना है ये? जी। ठीक। 10,000 रुपये
एक पेटी, एक जोड़ा छागल, 10 ग्राम चांदी और मतलब चोरी हुई है इसमें? चोरी हुई। अच्छा, ये लमसम कितने समय की बात है? रात में लमसम 1 बजे। 1 बजे की। तो आप लोग को कोई जानकारी नहीं हुई जब चोरी हुई? और इस बीच रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां पर फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई चौराहे पर बनी हुई एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग लगने की एक खबर सामने आई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है और इलेक्ट्रॉनिक की ये दुकान बताई जा रही है जिसमें आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। दुकानदार बता रहा है कि उसका लाखों रुपए का नुकसान इस दुर्घटना के दौरान हो चुका है। और इस बीच स्पाइस जेट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट का एक विमान शनिवार की सुबह जिसने उड़ान भरी, उड़ान के थोड़ी ही देर बाद वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर वो लौट आया है। बता दें कि स्पाइस जेट के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के कैबिन में धुआं दिखा गया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में स्पाइस जेट के विमान से जुड़ी तकनीकी खराबियां और इमरजेंसी लैंडिंग की तमाम घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इसी क्रम में एक और ये घटना है जो सामने आ रही है, जहां दिल्ली में एक बार फिर से स्पाइस जेट का विमान जो कि उड़ान भर चुका था उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा। और हरदोई में एक पति हैवान बन गया। सिर्फ दहेज के लिए उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट की है। ये खबर सामने आ रही है हरदोई से, जहां पर एक शख्स उसने अपनी ही पत्नी और नवजात बच्चे को पीट कर घायल कर दिया है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और युवक के द्वारा महिला और बच्चे की पिटाई होते देखकर मौके से निकल रहे एक अज्ञात कार चालक ने दोनों को अलग करवाया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है और दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ पुलिस अब आगे की कार्रवाई भी करने की बात कह रही है। पति की दबंगई का ये पूरा मामला दरअसल हरदोई जनपद के पंचदेवरा थाना इलाके का है, जहां पर पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि शादी में हैसियत के मुताबिक लगभग 6 लाख रुपए का दान दहेज दिया गया था, लेकिन परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और साथ ही वो ऑल्टो कार की मांग करने लगे। इसी मांग को लेकर लगातार विवाहिता को पीड़ित किया जाता रहा और प्रताड़ित किया जाता रहा। आरोप ये भी है कि 29 जून को हरेंद्र नाम का शख्स उसके घर आया और अंकिता को ये कहकर अपने साथ ले गया कि उसकी दीदी को घर घुमा लाएगा। आरोप ये भी है कि जब वो पंचदेवरा थाना से 1 किलोमीटर आगे पहुंचा तो उसने अंकिता और उसके नवजात बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे दोनों को काफी गंभीर चोटें आई। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव का ये कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। काट से यहाँ पर अपने मायके आए हैं पिताजी के घर से। हमारे पति ने यहाँ से बेला फिसलाकर अपने घर ले जा रहा था, रास्ते में मारपीट की, बच्चे को पटक दिया, बोला कि तेरे बाप ने 2 पहिया गाड़ी दी, हमें 4 पहिया गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी हमारे नाम दो। मारपीट की, बच्चे को पटक दिया, भाग रहा था तो एक बाइक वाले ने हमें बचाया रास्ते में। वहाँ थाने में जब उसे पकड़ाया तो उन्होंने पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। उससे 20,000 गाड़ी भी हमारी दे दी। उसका बाप चाह रहा कि मैं उसकी भी बीवी बन करूँ, उसके लड़के की भी। वो नौकरी करता है इसलिए अपने सबको पूरे परिवार को नचाना चाहता है। आपने शिकायत की? अभी कहीं नहीं, जहाँ गए वहाँ से बताया गया, पहले नोनार गए, वहाँ कहा कि महिला थाने जाओ, महिला थाने से बताया एसपी साहब के पास जाओ। एसपी साहब के पास आपने शिकायत की, क्या आपको? उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा लिख जाएगा। हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं, थाना लुलार हमारा, गांव सब्दलपुर, जिला हरदोई है। बिटिया हमारी एक कांट, जिला शाहजहानपुर, विक्रमपुर गांव में भी आए। गाड़ी नहीं लेके नहीं। क्या हुआ बिटिया के साथ में? अपाचे बागी थी, नहीं दई पाई हमने। सुपर स्प्लेंडर गाड़ी हमने दई, राजी ना 4 पहिया गाड़ी दे। चौथी लड़की 1 दिन के लिए भेजी, फिर भेजी नहीं दोबारा। बजा के लिए गए तो हमको मारा, समझ ली। अब बच्चा होने 15 दिन रहेगा तो हमारे लड़के से हमने छुड़वाई दिया। अब बच्ची हमारी घर पे रखा, 25,000 रुपया खर्च करके। परसों आया जबरदस्ती को मारा पीटा लिया जा। किस किस को मारा है?
बिटिया को मारो अपने लड़के को, हमको नहीं मारा। देख, एक महिला है अंकिता देवी, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी शादी 1 वर्ष पूर्व हरिंदर सिंह थाना काट जिला शाहजहाँपुर के साथ हुई थी और उनके सास ससुर और पति दहेज में अल्टो कार मांग रहे थे। वो लोग रास्ते में उनको लेकर के कांट से अपने गांव लोनार आ रहे थे। रास्ते में पैदौरा थाना क्षेत्र में उनके साथ, उनके पति और उनके बच्चे के साथ, दोनों के साथ मारपीट हुई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मां और जो बच्चा है, दोनों का मेडिकल के लिए थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही इसमें साक्ष्य एकत्र करके आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात से खबर सामने आ रही है, जहां मयूर चौराहे के पास से एक गौवंशों से भरा कंटेनर ट्रक पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रक का जो चालक है वो मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया और गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष ने ट्रक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्रक पकड़ने के बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। 12 चौकी पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की और गौवंश से भरे इस ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। अकबरपुर कोतवाली के मयूर चौराहे के पास का ये मामला है, जहां पर इस ट्रक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर ट्रक था जिसमें गौवंश भरे हुए थे और इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। ट्रक को कब्जे में लिया गया। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से भागने में सफल रहा है। अकबरपुर कोतवाली के मयूर चौक चौराहे का यह मामला है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और फतेहपुर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गौ तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए गौ तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। हदगांव थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव का मामला है, जहां पर जमील के पुत्र सलेमान की 36 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई के दौरान खाता तहसीलदार और हदगांव थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। जनपद फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पट्टीशाह के निवासी रियाज एवं जमील जो शाकिर को तस्कर हैं, जिन्होंने गोकशी के माध्यम से अचल संपत्ति थाना सुल्तानपुर घोष एवं हदगांव क्षेत्र अंतर्गत बना रखी थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आज अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि जनपद प्रतापगढ़ से सामने आई है। प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर एक रैली निकाली गई है। रैली को निकालकर लोगों को जागरूक किया गया और लोगों को जागरूक करते हुए उप जिलाधिकारी लालगंज सूखा की कचरा और गीले कचरे को दोनों अलग अलग तरीके से रखना सिखाने को लेकर बातचीत की गई। इस बीच नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने लोगों से क्षेत्रीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है और साथ साथ आसपास से गंदगी को दूर करने के लिए भी संदेश दिया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आदर्श नगर पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपील की गई। और करेंगे सोनभद्र का, जहां पर शिक्षा क्षेत्र मयूरपुर के खंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत ने कंपोजिट विद्यालय बीजपुर का आवश्यक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ बैठकर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई। आपसी द्वेष को समाप्त कर बच्चों के पठन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इस बीच मौके पर विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साथ ग्राम प्रधानपति विश्राम सागर गुप्ता के अलावा प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष इकरार हुसैन मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत ने कंपोजिट विद्यालय में पहुंचकर स्थिति और साफ सफाई का भी जायजा लिया है। साथ ही साथ कुछ महीने पहले ही विद्यालय में 61 बोरी खाद्यान्न पकड़ा गया था, जिसके बारे में भी पूछा गया और कोविड काल में आए हुए फंड को पूरे बच्चों को न मिलने पर उन्होंने कहा है कि ये पैसा लखनऊ से आता है, जितने भी बच्चों का पैसा आता है उतने बच्चों के खाते में भेज दिया जाता है और जो बच्चे बच गए हैं उनका पैसा जब आएगा तो उनके खाते में भी पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया गया कि किसी भी प्रकार की कमी अगर पाई जाएगी तो आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
इस समय मैं अभी जो देखा हूँ, जितने बच्चों को खाना खिलाया गया था, जितने बच्चों को खाना खिलाया गया था उतने ही बच्चे यहाँ पर थे। मैं किसी को पता नहीं आया था, आकस्मिक मेरा निरीक्षण था, मुझे उतने ही बच्चे मिले। एक दो निरीक्षण मैं और करता हूँ, अगर मुझे उस विषयांतर कुछ मिलता, कुछ अलग मिलता। कोरोना काल में सर कुछ फंड आया था जो कि अभी भी बच्चों के खाते में नहीं गया है, कुछ कोरम पूरा किया, 10-20 बच्चों के खाते में जाकर उसको कोरम पूरा किया गया है। आप लोग देखिए, जब डीबीटी बच्चों को होता है ना, डीबीटी होने के बाद बच्चों का खाता सीट कराया जाता है, तो जितने बच्चों को डीबीटी हुआ उनका खाता सीट हो गया था, उनके खाता चूँकि पैसा लखनऊ से भेजा जाता है, यहाँ से नहीं भेजा जाता है, डायरेक्ट उनके खाते में। यहाँ से हम लोग लिख कर दे देते हैं बैंक में, वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ प्रधानाध्यापक हमारी गलती नहीं है, वो जितना हमें मिला था उतना हमने भेज दिया था। जितने बच्चों का अवशेष है, जैसे पैसा आ जाएगा उनका चला जाएगा। ठीक है। कुछ शिक्षक सर लेट आते हैं, समय क्या है, विद्यालय टाइमिंग क्या है आने जाने का? विद्यालय 7:30 बजे कक्षाएं हमारी रन कर जानी चाहिए। और कितने बजे तक चलनी चाहिए सर? खबर अब सीतापुर से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में मृतक के पिता ने गांव के ही रहने वाले एक परिवार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस बीच दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर ये पूरा मामला जो है दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस मामले की जांच भी की जा रही है। धान बोआ रहा है और रखवाली करेगा रहा है, उसके पहले कुछ एक लड़का जितेंद्र नाम का है, उसे रंजित रहा है, वो आवा रहा है घर चढ़ के। कल करीब 7 बजे कैसे 8 दिन में भी गोली मार दिया। फिर कब जानकारी हुई आपको? जानकारी जब खेत गाँव नहीं आवा 9-10 बजे तक, तो हम गन पता लगा हुआ कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी नहीं आवा, खाना हमू नहीं खाया, गाँव नहीं गई। तो वहाँ गए तो देखने एकदम बाडी मिली मृतक। खेत में धान बोआ रहा है और रखवाली करेगा रहा है, उसके पहले कुछ एक लड़का जितेंद्र नाम का है, उसे रंजित रहा है, वो आवा रहा है घर चढ़ के। कल करीब और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।